Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। और Apollo 9th and 10th की जो हमारी 10 का दम सीरीज है बच्चों, उसमें भी आप सबका स्वागत है। 10 का दम में बच्चों हम मैथ्स के क्लास 10th के मैथ्स के हर चैप्टर में से 10 मोस्ट मीन्स के ऐसे 10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में, जो बोर्ड की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस सीरीज में करने वाले हैं। सीरीज का नाम है बच्चों हमारा 10 का दम, जिसमें अभी हम कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 1 में बच्चों हमने 10 का दम का जो पार्ट 1 है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 देखे थे। अभी हम पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन 5 जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बेसिक मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, the angles of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower। यहाँ पे टावर की हाइट आपको ढूंढनी है, राइट। तो जैसे देखो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपका डायग्राम सही ड्रॉ होता है तो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, राइट। और इसमें कुछ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती है। तो जैसे देखो अभी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग ऑफ हाइट। ये हमारी बिल्डिंग हो गई बच्चों ए बी। सो ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 60 मीटर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट ए बी बी बिल्डिंग, ए बी बी बिल्डिंग ऑफ हाइट 60 मीटर। आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों अगर क्वेश्चन को पढ़ते हो और डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारा मतलब कि बिल्डिंग है 60 मीटर हाई। अब इसके सामने एक टावर दिया हुआ है, इसके सामने एक हमारा टावर है। तो सपोज ये बच्चों हो गया टावर। सो दिस इज टावर। इसका नाम हम रख देते हैं, नामकरण विधि करते हैं CD। ये टावर हो गया। इस टावर की आपको हाइट ढूंढनी है बच्चों। अब है क्या कि ये जो बिल्डिंग का जो टॉप है मतलब B, वहां से कोई जो बंदा है ना वो ये टावर के टॉप को देख रहा है। जब ये टावर के टॉप को देख रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। तो जैसे देखो यहां से कोई देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री, राइट। ये 30 डिग्री हो गया। इसको भी, इस पॉइंट को भी हम नाम देते हैं E, राइट। अब देखो दूसरा कि यहां से फिर उसने टॉप ऑफ द टावर देखा एंड बॉटम ऑफ द टावर देखा। तो बॉटम ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। सो ये 60 डिग्री का बन रहा है, राइट, 60 डिग्री। अब यहां पे हमको टावर की हाइट ढूंढनी है, मींस के DC ढूंढना है। अब यहाँ पे बच्चों DC इज इक्वल टू AE। DC इज इक्वल टू क्या है? AE। AB की जो हाइट है वो है 60 मीटर। सो DC इज इक्वल टू AE। DC इज इक्वल टू AE। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से फिगर को देखोगे तो यहाँ पे हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगे। दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल BED, और ये ट्राइंगल, ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BAC। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल BED लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? BD। सो इन ट्राइंगल BDE एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल E हमारा 90 डिग्री है। यहां पे हमको बच्चों देखो कि AE ढूंढना है, क्योंकि अगर हम AE ढूंढ लेंगे ना तो AE इज इक्वल टू DC हो जाएगा, मींस के ऑपोजिट साइड्स। तो ऑपोजिट अपॉन बेस ये हमारा होता है tan थीटा में। सो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BE अपॉन DE, BE अपॉन DE।
सही है। टेन 30 की वैल्यू हमारी है 1/√3, 1/√3। बीई को बीई रहने देते हैं, बीई अपॉन डीई, राइट। सो देयरफॉर बच्चों हो गया, ये डीई आपका यहाँ पे चला गया, तो डीई इज इक्वल टू √3 बीई, √3 बीई, राइट। जो डीई है, सो ये जो डीई है इज इक्वल टू √3 बीई। अब यहां पे आप देखोगे तो डीई इज इक्वल टू एसी, डीई इज इक्वल टू एसी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब दूसरा ट्राइंगल हम देखते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल बी ए सी देखते हैं। सो ट्राइंगल बी ए सी, सो इन ट्राइंगल बी ए सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना है, 90 डिग्री है, राइट। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे लेंगे हम 1060 डिग्री। क्या लेंगे, 1060। सो 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। 1060 मतलब √3 इज इक्वल टू ए बी मतलब 60, ए बी आपका बच्चों है 60, 60 ए सी। सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 60/√3। ए सी जो आ गया हमारा बच्चों 60/√3, 60/√3 इज इक्वल टू डीई, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू डी है। तो यहां पे आप देखो, या तो आगे लिख लेते हैं हम यहां पे। सो देयरफॉर डीई इज इक्वल टू 60/√3। यहां पे लिख लो, बिकॉज डीई इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज डीई इज इक्वल टू ए सी। सही है। यहां पे देखो डीई इज इक्वल टू √3 बीई और डीई इज इक्वल टू 60/√3। ये दोनों को अगर हम कंपेयर करते तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में डीई है तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। मींस के इसको रिजल्ट 2 दे देते बच्चों, रिजल्ट 2। दिस इज रिजल्ट 2। ये आपका रिजल्ट 2 है और ये हमारा रिजल्ट 1 है। अब देखो रिजल्ट 1 में भी लेफ्ट साइड डीई है, रिजल्ट 2 में भी लेफ्ट साइड डीई है, तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम, यहां पे आगे लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो √3 बीई इज इक्वल टू 60√3, 60/√3, राइट। ये 3 यहां पे चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3 बीई इज इक्वल टू सीई। सो देयरफॉर क्या हो गया, बीई इज इक्वल टू 20। बीई का मेजर कितना आ गया बच्चों, 20, मीन्स के बीई इज इक्वल टू 20। अब हमको ढूंढना क्या था, डीसी, तो डीसी इज इक्वल टू एई, राइट। तो डीसी इज इक्वल टू एई। नाउ एई इज इक्वल टू ए बी माइनस बीई, तो ए बी है 60, बीई आ गया हमारा कितना आ गया 20। सो इज इक्वल टू 40 मीन्स के हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर। सो टावर की जो हाइट है वो हमारी 60 मीटर है, ये हमारा आंसर है, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। जो स्टैंडर्ड मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज क्वेश्चन को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम अ विंडो 8 मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट। मीन्स के एक स्ट्रीट है जहाँ पे एक हाउस है जो मतलब कि जमीन से 8 मीटर ऊपर है। मीन्स के विंडो जो है वो जमीन से 8 मीटर ऊपर है। वहां से कोई बंदा देख रहा है, क्या देख रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्ट्रीट।
उसके सामने, स्ट्रीट के सामने आर थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली, सो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस इज, जो ऑपोजिट हाउस है उसकी हाइट क्या है, h इंटू 1+tan θ इंटू cot फाई मीटर्स। ये है क्वेश्चन। पढ़ने से बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक घर बना देते हैं, विंडो बनाते हैं, राइट, जो ग्राउंड से कितनी ऊपर है, h मीटर ऊपर है। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन ए स्ट्रीट। अब समझो बच्चों के ऐसा है कि ये मतलब कि ये हाउस हो गया, राइट, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, ए बी। अब ये कितना है, h मीटर, ये h मीटर है। सो ए बी इज इक्वल टू h मीटर, ए बी इज इक्वल टू h मीटर। मीन्स कि ये हाउस है, ये जमीन है, बराबर, यहां से ऊपर यहाँ पे विंडो है, यहां से कोई बंदा देख रहा है कि भाई सामने एक बिल्डिंग है, क्या है, एक ऑपोजिट में डिप्रेशन अनदर हाउस, दूसरा घर है, उसका टॉप को देख रहा है और बॉटम को देख रहा है, राइट। तो हम एक दूसरा घर यहाँ पे बना लेते हैं, तो ये मतलब हो गया हमारा अनदर हाउस, थोड़ा बड़ा है वो घर, ये हो गया, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइंट हो गया और ये ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो ये जो है हमारा, तो CD, CD जो है ना बच्चों, एक घर है, इसके सामने अब यहाँ पे कोई बैठा है जो ये टॉप को देख रहा है। जब ये टॉप को देख रहा है तो देखो यहाँ पे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कभी देखने वाला नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई। मींस कि यहाँ पे थीटा डिग्री बन रहा है। सो ये हो गया थीटा, दिस इज थीटा, राइट। अब फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, राइट। तो यहाँ पे मतलब कि जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ पे उसने देखा तो ऐसे दिख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, राइट। तो ये मतलब बन रहा है फाई, राइट। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया एंड दिस इज 90 डिग्री, इसका हम नाम देते हैं E, दिस इज E। अब जैसे देखो DC, DC जो है वो है हमारा कैपिटल H मीटर, AB H मीटर है, इसका मतलब क्या हो गया, EC भी हमारा कितना हो गया, H मीटर हो गया। सो EC इज इक्वल टू H मीटर। तो DE कितना होगा, तो DE इज इक्वल टू DC माइनस EC। सो इज इक्वल टू DC कितना है बच्चों हमारा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, मतलब इसका जो मेजर होगा वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, राइट। चलो अब हम चलते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो cot फाई है, मतलब यहाँ पे हम cot थीटा लेंगे, यहाँ पे tan थीटा है, मतलब यहाँ पे हम tan लेंगे, और ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BAC, उसके लिए हम cot थीटा लेंगे, क्या लेंगे, cot थीटा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसको लेते हैं कि इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC जहां पे एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, एंगल A क्या है हमारा, 90 डिग्री है, राइट। एंगल A हमारा 90 डिग्री हो गया। सो अब जैसे देखो तो cot फाई, सो cot फाई इज इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। सो cot फाई को cot फाई ही रहने देते, तो cot फाई इज इक्वल टू AC को AC रहने देते, AC अपॉन AB मतलब H। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू H
कॉट फाइव, AC क्या हो गया हमारा H कॉट फाइव। अब आगे चलते हैं। अब देखो AC इज इक्वल टू BE, बराबर AC इज इक्वल टू BE, ये लिख देना आपको कि AC इज इक्वल टू BE, क्योंकि जहां पे BE होगा वहां पे हम AC की वैल्यू पुट कर देंगे। सो अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल DEB के लिए। सो इन ट्रायंगल DEB एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B क्या है, सॉरी एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल E है बच्चों। तो यहाँ पे देखो थीटा है ना, उसके लिए 10 लेना है, 10। सो टेन थीटा इज इक्वल टू DE अपॉन BE, DE अपॉन BE सॉरी। सो टेन थीटा, सो टेन थीटा DE क्या है हमारा, तो यहाँ पे लिखा है हमने DE इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस H अपॉन BE। तो BE मतलब AC, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि H cot phi, because BE is equal to AC, BE is equal to AC, राइट। ये हो गया। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो BE था, तो अब देखते हो BE is equal to AC, अब AC is equal to H cot phi, तो यहाँ पे हमने H cot phi लिख दिया। अब हम H माइनस H, ये जो डिवाइड में उसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा देयरफॉर कि कैपिटल H माइनस H इज इक्वल टू, इसको हम यहां पे ले लेते हैं, तो ये हो रहा है हमारा बच्चों कि टेन थीटा इंटू H कॉट फाइव, H कॉट फाइव। अब ये माइनस H है, यहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। So therefore H is equal to H plus tan theta into H cot phi। अब देखो कैपिटल H मतलब क्या है, तो कैपिटल H मतलब DC, कैपिटल H मतलब हमारा क्या है DC। तो हमको ये प्रूव करना है कि सो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस, ये जो ऑपोजिट हाउस है उसकी हाइट क्या है हमारी DC, यहाँ पे हमने लिखा था DC इज इक्वल टू कैपिटल H, तो कैपिटल H आ गया। अब यहाँ पे क्या है H इंटू ब्रैकेट, इसका मतलब हो गया यहाँ पे H हमने कॉमन निकाला है, सो देयरफॉर H इज इक्वल टू स्मॉल h, तो यहाँ से H निकाला तो 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव। तो आप देखते हो ये बच्चों प्रूव हो गया कि H इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव, ये हमारा प्रूव हो गया। एंड हेंस प्रूव, और ये हमारा प्रूव हो गया। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों हम चलते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, एक एक स्टेप देखते हैं हम यहाँ पे कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। मींस के एक लड़का है जो मतलब बर्ड को देख रहा है, और वो जो बर्ड से वो उससे 100 मीटर दूर है, तो उसके आइस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये समझो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट, ये सीधा है, यस हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो
ये जो पॉइंट है बच्चों बी, ये बर्ड से, मतलब कि यहाँ पे एक बर्ड बच्चों उड़ रहा है, राइट, बर्ड से ए बी, ग्राउंड से इतना ऊपर है। अब यह बच्चा है वो इस बर्ड्स को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 30 डिग्री है। सो दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री सी। अब ये भी दिया है कि देखो कि फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। 100 मीटर मीन्स के यहाँ पे BC इज इक्वल टू 100 मीटर। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या है? अ गर्ल, एक लड़की है, स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मीन्स के एक लड़की है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़ी है, उसके ऊपर खड़ी है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, वो भी इसी बर्ड को देख रही है, टू बी 45। वो कितना बन रहा है? 45 है। बट वो जो बिल्डिंग है वो कहां पे है वो देखते हैं। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। ये बर्ड है, समझो बर्ड यहाँ पे, मैं यहां से देख रहा हूं तो कोई यहां से देख रहा है, राइट, ऑपोजिट साइड से। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वो उस लड़की बिल्डिंग है, राइट। तो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हम अलग कलर से लेते हैं। तो देखो बच्चों ये मतलब हो गया बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग, ये कितनी है? 20 मीटर। ये जो बिल्डिंग है बच्चों वो 20 मीटर हाई है। अब वो भी इस बर्ड को देख रही है, ये इस तरह से, राइट। ये डायग्राम हमारा बनेगा, इसको हम नाम देते हैं डी, ये हो गया ई, और ये हो जाता है हमारा एफ, राइट। अब देखो क्या है कि एंगल कितना बन रहा है? 45, ये यहां पे है तो ये एंगल बन रहा है 45। अब ढूंढना क्या है हमको? यहाँ पे ढूंढना है द बॉय। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। ये लड़की है और ये बर्ड है, इसके बीच में डिस्टेंस मतलब बीई। क्या डिस्टेंस मतलब बीई? तो यहाँ पे जो डीई है वो 20 मीटर है, डीई 20 मीटर मीन्स की डीई इज इक्वल टू 20 मीटर, राइट। बीई ढूंढना है हमको, ढूंढना है बच्चों बीई आपको ढूंढना है, राइट। अब हम जाते हैं ये। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा काम नहीं आएगा बच्चों हमारा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ये राइट एंगल है, दिस इज राइट एंगल और ये राइट एंगल है, सही है। अब हाइपोटेनियस दिया है, ऑपोजिट हम लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे इसका मेजर मिल जाएगा ए बी का, तो हम क्या करेंगे? डीई का मेजर, डीई इज इक्वल टू ए एफ हो जाएगा, तो उसमें से 20 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, उसके बेस पे हम ये ढूंढ सकते हैं, सही है ना, राइट। तो देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी, जहां पे एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है और ऑपोजिट आपको ढूंढनी है, मिस के साइन थीटा लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? साइन। तो साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब ए बी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स के BC, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन 30 की जो हमारी वैल्यू है वो है 1/2 इज इक्वल टू ए बी नहीं दिया हुआ है, सो ए बी अपॉन BC इज इक्वल टू 100, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 100, यहाँ पे गया तो ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर। ए बी जो आया वो हमारा 50 मीटर आया, क्या आया? 50 मीटर, मीन्स के ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर, राइट। अब बच्चों देखो क्या है कि DE इज इक्वल टू AF, कि सिंस DE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू 20, now AB minus AF is equal to BF, so now BF
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए एफ। सो ए बी कितना है हमारा 50 आ गया, 50 माइनस 20 सो इज इक्वल टू 30। मीन्स के जो ए एफ आएगा वो आ गया हमारा 30, ए एफ आ गया हमारा 30, राइट, ये आ गया। अब हम लेते हैं ट्राइंगल बी एफ ई। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी एफ ई। सो ट्राइंगल बी एफ ई लेते हैं। सो इन ट्राइंगल बी एफ ई, ट्राइंगल बी एफ ई में एंगल एफ हमारा 90 डिग्री है। एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एफ 90 डिग्री। यहां पे भी हम लेंगे साइन 45। सो साइन 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट, मतलब कि बी एफ, बी एफ अपॉन बीई, बी एफ अपॉन बीई। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। बी एफ, बी एफ है हमारा 30, सो 30 अपॉन बीई, बी हमको ढूंढना है। सो देयरफॉर बीई इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चला गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, सो 30√2, सो ये हो जाएगा बीई इज इक्वल टू 30√2, बीई इज इक्वल टू 30√2। अब √2 की जो वैल्यू है, √2 इज इक्वल टू 1.41, √2 की जो वैल्यू है वो 1.41 है। सो देयरफॉर बीई इज इक्वल टू 30 इंटू 1.42, 1.42। सो देयरफॉर बीई, सो बीई मतलब 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 1 जा 3 और 1 और 0, मीन्स के 42.60 मीटर। मतलब कि जो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल वो कितना है, बीई, और बीई आ गया हमारा 42.60 मीटर, 42.60 मीटर, ये हमारा आंसर है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, एक आदमी जो है वो शिप के डेक पे खड़ा है, विच इज सॉरी विच इज 10 मीटर एबोव द वाटर लेवल, थोड़ा प्रॉब्लम है, विच इज 10 मीटर एबोव द वाटर लेवल, जो वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर है। Observe the angle of elevation of the top of a hill is 60 degree and the angle of depression of the base of the foot of the hill is 30 degree। यहाँ पे गलत है। Find the distance of the hill from the ship, मतलब कि शिप का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, वो कितना दूर है हिल से, एंड हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट ढूंढनी है। तो देखो सबसे पहले हम एक शिप का डेक बनाते हैं जो वाटर लेवल से कितना ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है। सो वो 10 मीटर ऊपर है, तो सपोज ये हमारा हो गया ए बी। सो ये बच्चों हो गया आपका ए बी, जो एक शिप है ना उसका डेक है, और जो पानी से वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर है, मीन्स के ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। अब यहां से उसके सामने एक हील है, अब ऑब्वियसली हील तो बड़ा ही होगा, तो उसके सामने एक हील है, तो समझ लो बच्चों ये हो गया हील। अब वो इस हील के टॉप को देख रहा है, तो यहां पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन
अब ये फुट को भी देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। सो ये बन रहा है 30 डिग्री, मतलब कि ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब इसका हम नाम दे देते हैं के बी सी डी ई, डी ई, राइट। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, सही है। अब यहां पे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर। ये तो आपका आ गया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया, सही है। अब ईसी जो है वो है हील है, क्या है हील, मतलब वो हम लेते एच मीटर। कितना ले लेते एच मीटर, या तो लेने की जरूरी नहीं है, मीन्स के हाइट ऑफ हील, हाइट ऑफ हील बी एच मीटर, वो कितना है एच मीटर, राइट। अब देखो सी डी तो हमारा 10 मीटर है, 10 मीटर, राइट। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी ए सी लेते हैं। सो इन ट्राइंगल बी ए सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, एंगल ए आपका 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर यहां पे हम लगाएंगे 10, क्या लगाएंगे 10। सो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब ए बी, बेस, बेस मतलब ए सी। सो 10 30 की वैल्यू है 1/√3 और ए बी हमारा 10 मीटर, एसी, एसी आपका यहां पे चला गया तो AC इज इक्वल टू, तो ये ऊपर चला गया तो 10√3 ये आ गया AC। नाउ AC मतलब क्या है, तो AC मतलब ये रहा, देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हील फ्रॉम द सीप, तो ये हमारी सीप की पोजीशन है, ये हील की पोजीशन है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है AC, बराबर। सो आंसर में आपका ये हो गया, आंसर में कि डिस्टेंस ऑफ सीप फ्रॉम हील बी 10√3 मीटर, कितना है 10√3 मीटर, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर 10√3 मीटर। अब हम सेकेंड पे जाते हैं बच्चों, सेकेंड, राइट। अब यहां पे हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ई डी बी। सो इन ट्रायंगल ई डी बी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी जो है हमारा 90 डिग्री, यहां पे भी 10 लगाएंगे 1060। सो 1060 इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब डीई अपॉन बीडी, डीई अपॉन बीडी, राइट। अब 1060 की वैल्यू हमारी √3 अपॉन डीई तो है नहीं, डीई बीडी, देखो तो यहां पे बच्चों क्या है कि बीडी इज इक्वल टू एसी, बीडी इज इक्वल टू एसी के बीडी इज इक्वल टू एसी, इज इक्वल टू एसी कितना आया 10√3, 10√3, तो यहां पे हम 10√3 लिख देते हैं, राइट। सो देयरफॉर डीई, डीई बच्चों आपका यहां पे चला गया, तो डीई मतलब √3 इंटू √3 इंटू 10, सो डीई इज इक्वल टू 30, डीई इज इक्वल टू 30 मीटर, डीई कितना गया 30। अब हमको ढूंढना क्या है, हाइट ऑफ द हिल। अब हिल की जो हाइट है वो है ईसी, सो हाइट मतलब h इज इक्वल टू ईसी, तो ईसी इज इक्वल टू क्या है सीडी, सीडी मतलब कि डीसी प्लस डीई। सो डीसी कितना है 10, डीई है आ गया हमारा 30, सो आंसर इज 40 मीटर, 40 मीटर। सो हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल कितनी है बच्चों 40 मीटर। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़े आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन बहुत इजी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर पाते हो, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो।
नाउ लेट मूव द क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हो या कोई भी रिस्पेक्टिव बोर्ड के एग्जाम हो, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। एंड आई एम 100% श्योर कि दिस टाइम ये क्वेश्चन आपकी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे ही जाने वाला है। बराबर, आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो। जब ये पेपर देके आओगे तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। बराबर, तो प्लीज इस क्वेश्चन को एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मेरी गट फीलिंग बता रही है कि ये क्वेश्चन शायद आपकी बोर्ड के एग्जाम में इस साल पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मीन्स के एक बिल्डिंग है जो कितनी ऊंची है, 60 मीटर ऊंची है। वो बिल्डिंग के टॉप से एक सामने टावर है, उस टावर को आप देख रहे हैं, उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और उस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं जो 60 मीटर हाई है। तो सपोज ये बिल्डिंग हो गई, सो ए बी बिल्डिंग हो गई बच्चों, जो कितनी है, 60 मीटर हाई है, 60 मीटर हाई। सो ए बी बिल्डिंग ऑफ हाइट 60 मीटर, कितना है, 60 मीटर। अब इसके सामने एक टावर है, इसके सामने बच्चों एक टावर है। सो ये टावर हो गया, राइट। ये टावर का ये टॉप है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे बन रहा है। तो वो कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। सो दिस इज 30 डिग्री। और ये हमारा मतलब हो गया सी डी ई। तो ये जो सीई है वो टावर है, राइट। अब ये उसका फुट है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। सो ये हो गया 60 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया और ये राइट एंगल हो गया। ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। नाउ अब आप जैसे देखो यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, वो तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे हमको ये ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल, हाँ ढूंढना क्या है वो देख लेते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर। डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस है। मीन्स के ये टावर है और ये बिल्डिंग है और ये टावर, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, दैट इज एसी हमको ढूंढना है, बराबर। एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि हाइट ऑफ द टावर ढूंढना है, मतलब कि ईसी आपको ढूंढना है, राइट, और एसी ढूंढना है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये गलत लिखा हुआ है, राइट। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर 1060, so 1060 is equal to opposite means के AB अपॉन AC। अब 1060 की वैल्यू हमारी √3, सो √3 अपॉन 60 और AC, सो देयरफॉर AC is equal to 60 by √3। सो देयरफॉर क्या हो गया, AC, तो AC इज इक्वल टू 60 बाई √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। सो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, 60 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 20, मीन्स के 20 √3,
20√3। अब बच्चों यहाँ पे हमको √3 की वैल्यू दी है 1.73, so 1.73, so therefore AC is equal to 20 into 1.73, 1.73 इक्वल टू, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 एंड 2 1 जा 2 और 1 3, मीन्स के 34.60 मीटर ये आ गया डिस्टेंस। मतलब कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 34.60। मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं। यस, इट इज विजिबल, राइट। मतलब कि ये बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है, उसके बीच में जो डिस्टेंस आपको ढूंढना था वो है AC। तो दोनों के बीच में मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज 34.60 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस है, राइट। आगे चलते हैं। अब जैसे देखो यहां पे हम लेते हैं ये ट्रायंगल, ट्रायंगल EDB, ट्रायंगल EDB। सो इन ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE, सो एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल D हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 10 30 लगाएंगे, 10 30 इज इक्वल टू DE अपॉन BD। 10 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू DE। अब जो AC और BD बच्चों दोनों सेम है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं, AC। सो AC, सो देयरफॉर अब देखो AC का मेजर हम रखते हैं 20√3, ये नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे √3 है ना, तो आपका कटेगा। तो AC इज इक्वल टू, सो 1/√3 इज इक्वल टू DE अपॉन AC, ये रहा आपका AC इज इक्वल टू 20√3। तो यहाँ पे हम 20√3 रख देते हैं। सो देयरफॉर DE, सो ये 20√3 यहाँ पे चला गया, तो 20√3 अपॉन √3, राइट। तो √3 कट, सो DE इज इक्वल टू 20 मीटर, DE इज इक्वल टू 20 मीटर। DE आ गया हमारा 20 मीटर। बट बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, जबकि यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है। तो देखो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट हमारी कितनी है, EC। तो EC इज इक्वल टू क्या है, CD प्लस DE। अब CD हमारा है ये और ये दोनों सेम है, तो वो है हमारा 60 मीटर, प्लस DE आ गया हमारा 20 मीटर, सो इज इक्वल टू 80 मीटर, 80 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 80 मीटर। कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। तो आपने देखा बच्चों हर क्वेश्चन आप आराम से 1-2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 है हमारा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। मीन्स के एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 100 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। मीन्स के जो लाइट हाउस है जो दरिया में होता है, तो वहां से एक शिप आ रही है, बराबर, दो शिप आ रही है। एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, और उसके आगे जो शिप है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है, राइट। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ये दोनों शिप के बीच में आपको डिस्टेंस ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लाइट हाउस बनाते हैं। तो सपोज बच्चों कि ये हो गया हमारा लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस हो गया।
और इसकी जो हाइट है वो है 100 मीटर, 100 मीटर। सो लेट ए बी लाइट हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर, 100 मीटर, राइट। अब वो दो सीप देख रहा है, एक सीप आपका मतलब कि दो सीप है यहां पे, अब समझो कि दो सीप देख रहा है, एक सीप यहां पे है और दूसरी सीप यहां पे, क्योंकि लिखा हुआ है ना, देखो कि इफ वन सीप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड पे, यहां पे, अब दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है एंड इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब देखो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एक चीज याद रखना है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो जैसे जैसे आप पास आते हो ना वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। तो ये जो होगा ये हमारा 45 डिग्री का होगा और ये जो होगा ये 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री, राइट। अब देखो यहां पे हम लेते हैं कि DC को हम लेते हैं x, इसके DC इज इक्वल टू x, ये 90 डिग्री का हो गया। अब सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल BAC लेते हैं, ट्राइंगल BAC जहां पे मतलब कि हमारा जो एंगल है 45 डिग्री है। सो इन ट्राइंगल ACB एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A हमारा क्या है 90 डिग्री। सो देयरफॉर tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू AB। AC और AB दोनों इक्वल है, जबकि AC हमारा AB कितना है 100, तो AC भी आ गया 100। So therefore AC is equal to 100 मीटर, AC is equal to 100 मीटर, ये आ गया आपका AC आ गया। हमको ढूंढना क्या है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सीप, मतलब ये ढूंढना है x की वैल्यू हमको ढूंढनी है, DC ढूंढना है। अब हम लेते हैं ट्राइंगल BAD लेते हैं। सो इन ट्राइंगल BAD एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A हमारा 90 डिग्री है, तो यहां पे भी tan लेंगे। सो tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AD, राइट। अब देखो यहां पे थोड़ा साइड में ले लेते इसको। सो tan 30 की वैल्यू हमारी 1/√3 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 100। अब देखो AD मतलब क्या है बच्चों हमारा, AD मतलब AC प्लस DC। सो देयरफॉर क्या हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन AC हमारा कितना है 100 प्लस x। सो देयरफॉर इसको ऊपर ले लेते हैं, तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 100√3। अब देखो हमने क्या किया बच्चों कि ये 100 प्लस x यहाँ पे डिवाइड में हमने यहाँ पे ले लिया और √3 को यहाँ पे ले लिया, तो 100√3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस 100 है उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस 100 हो जाएगा। सो देयरफॉर x, so x is equal to 100√3 minus 100√3 minus 100। so therefore क्या हो गया बच्चों x, तो x 100 को हमने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में बचा √3 minus 1। अब √3 की वैल्यू हमारी 1.73। so therefore x is equal to 100 into 1.73 minus 1।
अब 1.73 में से 1 माइनस किया तो हमारा आंसर आ रहा है कि x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.73. So therefore x is equal to 7300 or point. So x is equal to 73 मीटर. तो x कितना आ गया बच्चों 73 मीटर. और व्हाट इज x? तो x मतलब d और c, दो शिप के बीच में डिस्टेंस. तो हमको वही ढूंढना था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप. सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 73 मीटर. कितना आ गया हमारा 73 मीटर. राइट, ये स्क्रीनशॉट ले लो. सो बच्चों आज हमने देखा 10 का दम क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सीरीज का नाम है हमारा 10 का दम. उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखा. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 का वीडियो का जो पार्ट 1 है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके हो जाए और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको फुल मार्क्स मिल जाए. वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए. पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आने वाले, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. आने वाले सारे वीडियो लेक्चर के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th मैथ्स के अगला चैप्टर. बरोबर, तो प्लीज देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.